on, all together. सभी माननीय अतिथियों का धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपना स्थान ग्रहण कर लें और आइए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। और अब एक बार फिर से आप सभी की तालियों के साथ मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच मौजूद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कि वो हमारे बीच में यहाँ पर जुड़कर कुछ चंद शब्द आप सभी को संबोधित। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा में मारुति सुजुकी रेलवे साइडिंग का आज उद्घाटन अवसर पर हमारे भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मुझे ये हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का और गौरव का दिन है और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। मुझे ये बताते हुए
कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था, परंतु आपके दिशा निर्देश में ये 2025-26 के बजट में आपने 3,416 करोड़ रुपया वो हरियाणा में बजट किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार भी प्रकट करता हूं। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है, उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मारुति सुजुकी के हमारे प्रबंधक, इंजीनियरों और कर्मचारियों का भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। यह हमारे लिए एक गर्व का बात भी है कि मारुति सुजुकी भारत में एकमात्र ऐसी यात्री वाहन निर्मित कंपनी है जिसने देश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये स्थापित किया है। आज मात्र 15 महीनों के भीतर ही गुजरात के बाद अपना दूसरा गति शक्ति टर्मिनल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आपने स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर ये जोड़ने का अब काम करेगा। मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदारी है। इसमें हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 55% और HSIIDC की 19% और GMDA की 5% की इसमें हिस्सेदारी है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति सुजुकी के साथ यह साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन ये मॉडल भी है। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुग्राम में स्थित जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जहां मारुति सुजुकी द्वारा सॉफ्ट स्किल और जापानी फ्लोर प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति में आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। राज्य ने लॉजिस्टिक हब बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को
पुरुष करते हुए पूरे हरियाणा में कौशल बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योग और निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ हमने साझेदारी की है। मुझे खुशी है कि यह रेलवे साइडिंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी सोच पीएम गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पीएम गति शक्ति केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति है। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के तरीके को बदलने का एक संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को यदि विकास की तेज गति पकड़नी है तो हमें अपने लॉजिस्टिक्स को आधुनिक, सस्ता और कुशल बनाना होगा। पहले हमारे देश में सड़कें अपनी दिशा में बनती थी, रेल लाइनें अपने हिसाब से बिछती थी और बंदरगाह अलग योजनाओं पर काम करते थे। मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी थी, कारण परियोजनाओं में, इस कारण से परियोजनाओं में देरी होती थी, वो लटकती रहती थी और देश का पैसा बर्बाद होता था, समय भी उसमें ज्यादा लगता था। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य संस्कृति को उन्होंने बदला है, कार्य पद्धति को बदला है, उन्होंने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच यानी संपूर्ण सरकार की साझा सोच को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ जो लाता है। यह मारुति सुजुकी रेलवे साइडिंग इसी विजन का एक जीता जागता ये प्रमाण है। यहां फैक्ट्री के अंदर बनी कारें अब सीधे डिब्बों में लोड होंगी और देश के कोने कोने में यहां से पहुंचेंगी। यही तो गति शक्ति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया है, ये उसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति और हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का गहरा संबंध है। इस कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी वर्ष 1981 में गुरुग्राम में जब ये मारुति का ये संयंत्र लगने के बाद आई है। इस कंपनी के हरियाणा में 4 दशक के बाद आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान बनी है उसे बनाने में इस कंपनी का, मारुति सुजुकी का बड़ा योगदान है। मैं विशेषकर गुरुग्राम, सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयां मारुति सुजुकी से जुड़ करके गति से आगे बढ़ रही हैं, वो फल फूल रही है। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण का ये हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% हिस्सा ये हरियाणा के अंदर बन रहा है। इस समय हम अपने एनसीआर को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो इससे रेल साइडिंग परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष में 2014-15 से आज तक रेलवे के माध्यम से अपने वाहन डिस्पैच में 5% से बढ़कर 24.3% की ये इसको बढ़ाया है। पिछले वित्त वर्ष में ये 5,18,000 वाहनों को
रेल से भेजा गया है और अब तक कुल 25 लाख वाहनों को ये इसके माध्यम से ये रिकॉर्ड आंकड़ा ये पार करना कोई साधारण उपलब्धि ये नहीं था। यह ग्रीन लॉजिस्टिक के प्रति आपकी गहरी ये निष्ठा है और मुझे खुशी है कि अब इसके माध्यम से जो सड़कों के ऊपर बेतहाशा जो ट्रैफिक चलता था और जिससे पोल्यूशन भी होता था, पोल्यूशन के साथ साथ एक्सीडेंट्स के भी खतरे रहते थे, और अब इसके माध्यम से देश के और पूरे विश्व के विभिन्न स्थानों के ऊपर आप इस रेलवे के माध्यम से गाड़ियों को भेज पाएंगे और इससे एक बड़ा लाभ वातावरण के स्वच्छता के अंदर भी मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर जो मारुति सुजुकी हरियाणा सरकार की एजेंसियों HRIDC, HSIIDC और GMDA और हरियाणा की जनता को इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और मैं हरियाणा को इस महत्वाकांक्षी योजना की सौगात देने के लिए मैं पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को मैं फिर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबको और मारुति सुजुकी के सभी जो हमारे मेंबरान हैं, पदाधिकारी हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय और जमीन से जुड़े हुए जो दिन में कम से कम 1,500 लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया, जितनी गहराई के साथ, मैंने आपको 5-6 महीने पहले फोन भी किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, आपने हर तरीके से सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री राव नरबीर सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही मजबूत, जमीन से जुड़े और एकदम गति तुरंत फैसले लेने वाले मंत्री हैं श्री राव नरबीर सिंह जी। मैं भाई मुकेश शर्मा जी को भी स्वागत करता हूं, यंग, डायनामिक, फोर्सफुल हमारे एमएलए साहब। और ओहाई गोजाइमास एमडी सान श्री हिशासी ताकेउची सान, thank you so much for being with us, thank you so much for inviting for this function, and thank you so much for doing so many things for our country through the Maruti Suzuki. Your contribution to India is always considered, it's always cherished, and we are always grateful to you for all the good work that you are doing in India. मैं हमारे साथी श्री विजेंद्र कुमार जी, चुंबर जी, अशोक वर्मा जी, डीआरएम साहब, सुनील कक्कर जी, राहुल भारती जी और उपस्थित बड़ी संख्या में आप सब भी मारुति सुजुकी के साथी, रेलवे के अधिकारी और आसपास के एरिया से आए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, इन 11 वर्षों में भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में
मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। किस तरह से यात्रियों को नई सुविधाएं मिले, उस पर ध्यान दिया। चाहे स्टेशन को नए तरह के स्टेशन बनाना हो, चाहे हम सबको ध्यान है पहले ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी, एक छोटा सा होल सा बना रहता था और पूरी की पूरी पटरियां गंदी रहती थी, स्टेशन गंदे रहते थे। एक अलग ही रेलवे की देश में लोगों के मन में एक छवि सी बन गई थी और असुविधा रहती थी। वहां से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है, लाभ भी यात्रियों को भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट एक साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियां हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए, वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन ईएमयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन ईएमयू है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच की। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियां बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहां पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत एसी पैसेंजर है और ये 2 गाड़ियां जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियां जब ट्रैक्स पे आएंगी तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा। आप साथियों देख रहे हो, करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बन के जब तैयार हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था, देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे। तो एक तरीके से देश में स्टेशंस करीब बड़ी संख्या में जो अब बनने थे वो बड़ी संख्या में बन के रेडी होंगे। अभी रास्ते में मैं दिल्ली कैंट स्टेशन और गुड़गांव स्टेशन देख के आया
बहुत तेजी से काम चल रहा है और उसका काम का करने का तरीका भी एक बहुत ही नया है। इस काम के करने के तरीके से जो देश में एक बदलाव आएगा वो भी देश के लिए बहुत लाभदायक है। साथियों, पिछले साल करीब करीब 720 करोड़ यात्रियों ने रेलवे में ट्रैवल किया, 720 करोड़, और 1617 मिलियन टन कार्गो रेलवे ने लिया। तो एक तरीके से पिछले साल 2024-25 का जो वर्ष था वो भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम वर्ष था, क्योंकि अब भारत की रेलवे दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आई कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में और पैसेंजर कैरिंग में। तो एक तरीके से बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। इस माइलस्टोन को मेंटेन करना है, फैसिलिटीज को और सुधारना है हर तरीके से। जैसे बीच में एक विषय उठा था कि बहुत सारे टाउट है, बहुत अनएथिकल लोग हैं जो कि बॉट्स का इस्तेमाल करके तत्काल के टिकट को ब्लॉक कर लेते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर सभी तत्काल के टिकट ले लेते थे। उसका भी समाधान किया गया। 1 जुलाई से जो ऑथेंटिकेटेड है, इनका केवाईसी हुआ है, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही पैसेंजर्स को ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी तत्काल की। और जो विंडो पे आएंगे कोई न कोई अपना आइडेंटिटी दिखाएंगे, तभी उनको टिकट मिलेगा। उससे भी बहुत बड़ा एक प्रभाव आएगा जो हमारे यात्रियों को असुविधा होती थी। और एक और अच्छा इनोवेशन किया अभी बीकानेर डिवीजन में किया है कि चार्ट को, जो कंफर्मेशन का चार्ट होता है फाइनल, उसको 4 घंटे पहले का जो नियम था पुराना, उस नियम को बदलकर 24 घंटे पहले चार्ट को पब्लिश करने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ गाड़ियों में किया, बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। जो अनसर्टेनिटी रहती थी माइंड में, वो अनसर्टेनिटी खत्म होती है और यात्रियों की तरफ से, पैसेंजर्स की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कई से मैंने फीडबैक लिया है, पर्सनली भी मैंने बात की है। सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो इस तरह के एक के बाद एक इनोवेशंस करना, यात्रियों की सुविधा और विशेषकर साफ सफाई पे ध्यान देना, ये सब चीजें आज के युग में रेलवे की है। कई तरह की नई गाड़ियां भी आई है। वंदे भारत का तो आप सबने आनंद उठाया ही है। अमृत भारत ट्रेन्स भी 2 के बाद में 3 चली अभी, और अब करीब 6 और तैयार हैं। बहुत जल्दी उनका भी रूट फाइनल करके 6 और अमृत भारत गाड़ियां भी चलाएंगे। 50 अमृत भारत गाड़ियां बन रही है। उन 50 के बनने के बाद में नया बैच और बनाएंगे। ओवरऑल देश में रेलवे का हर तरीके से कई नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ। फ्रेट कॉरिडोर पे आज करीब करीब 400 गाड़ियां डेली चल रही है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आगे तेजी से चल रहा है। वैसे ही रेलवे से रिलेटेड मेट्रो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो साथियों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपको 2-3 विषय केवल और रखना चाहूंगा। पहला तो जैसा मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने कहा, आज से 10 साल पहले, 2014 से पहले हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को मात्र 315 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया जाता था। मात्र मोदी जी ने आके बदला उसे, और आज 3,416 करोड़ रुपए का हरियाणा को आवंटन है और उसका लाभ भी हो रहा है। बहुत तेजी से हरियाणा में काम चल रहा है। 2014 से अब तक के अगर हम देखें, पटरियां जो बनी है हरियाणा में, 823 किलोमीटर पटरियां बनी है, जो कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ऐसे देश में जितनी टोटल पटरियां हैं उससे ज्यादा हरियाणा में बन चुकी है इस समय में। और हरियाणा को 100% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। रेलवे के नेटवर्क को हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अभी हरियाणा में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ 34 स्टेशन है जिसको टोटली नया नवनिर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत।
हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं और कई सारे नए बन रहे हैं। ओवरऑल हरियाणा के विकास के लिए रेलवे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सोनीपत में जो रेलवे का कारखाना है उसको भी मॉडर्नाइज करने का प्रयोग उसका प्रोजेक्ट एक चल रहा है। बहुत जल्दी वो जब काम कंप्लीट होगा तब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आऊंगा आपके पास सोनीपत और उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बड़ा चेंज आया है गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स होना चाहिए। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का एक मतलब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। तो 2021 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन के रेडी हो चुके हैं। और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 45 एकड़ जमीन में बना है और करीब 4.5 लाख कार को यहां से कैरी करने की कैपेसिटी है। मैं मारुति सुजुकी को बधाई देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी इसकी प्लानिंग की और रेलवे और हरियाणा सरकार दोनों के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत एक इंडस्ट्री के साथ जुड़कर यूनिफाइड वे में, इंटीग्रेटेड वे में काम किया। साथियों, इस शुभ अवसर पर एक बार फिर हरियाणा के सभी निवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। आप स्वयं यहां पधारे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मारुति सुजुकी के और रेलवे के सभी अधिकारियों का मैं स्वागत, अभिनंदन। Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw, Honorable Chief Minister of Haryana Shri Nayab Singh Saini, Chairman Railway Board Mr. Satish Kumar, dignitaries from Indian Railways, senior government officials, valued partners, and my dear colleagues, very good morning and namaskar. मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय रेलवे के गण्यमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीगण और सभी महत्वपूर्ण भागीदारों और मेरे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। First, I would like to congratulate Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw for the commissioning of the world's highest railway bridge over the Chenab River. सबसे पहले मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को चिनाब नदी पे बनाया गया दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के क्रियान्वित होने पर बधाई देना चाहता हूं। It is indeed a testament to modern engineering that will play an important role in socio-economic development. It is our honor to welcome you here today at our Manesar plant. यह वास्तव में आधुनिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमारे मानेसर प्लांट में आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान का विषय है। We are also privileged to welcome Chief Minister Nayab Singh Saini ji, whose dedication and dynamic leadership have been pivotal in driving Haryana towards unprecedented growth and development. हमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिनके समर्पण और गतिशील नेतृत्व ने हरियाणा को अभूतपूर्व विकास और तरक्की की ओर अग्रसर किया है। Ladies and gentlemen, it is a moment of great pride for us at Maruti Suzuki as we inaugurate India's largest automobile implant railway siding. देवियों और सज्जनों, मारुति सुजुकी के लिए यह बहुत गर्व की बात है क्योंकि हम भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कर रहे हैं।
You all will be happy to know that Maruti Suzuki pioneered the use of railway for vehicle dispatches over a decade ago by becoming the first company to obtain the automobile freight train operator license in India, and since then, we have dispatched over 25 lakh passenger vehicles using railways. आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मारुति सुजुकी ने लगभग एक दशक से भी पहले भारत में ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनकर वाहनों के डिस्पैच के लिए रेलवे के उपयोग का बीड़ा उठाया था, और तब से लेकर आज तक हमने रेलवे के माध्यम से 25 लाख से अधिक यात्री वाहनों को डिस्पैच किया है। In March 2024, we became the first automobile company to establish an in-plant railway siding in our Gujarat manufacturing plant. The facility was inaugurated virtually by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in their August presence, Shri Ashwani Vaishnaw. मार्च 2024 में हम अपने गुजरात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन प्लांट रेलवे साइडिंग की शुरुआत के साथ ही हम ऐसा करने वाले पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गए। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली श्री अश्विनी वैष्णव जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था। We have systematically increased vehicle dispatches through railways from just around 5% in FY 2014-15 to 24% last year. हमने रेलवे के माध्यम से वाहनों के डिस्पैच को सुनियोजित रूप से बढ़ाया है। यह आंकड़ा जो वित्त वर्ष 2014-15 में महज 5% था, पिछले वित्त वर्ष तक बढ़कर 24% हो गया है। The government of Haryana and the Ministry of Railways have a joint venture, HRIDC. HRIDC, along with HSIIDC, Maruti Suzuki, All Cargo Logistics, and Gurugram Metropolitan Development Authority have formed a joint venture called Haryana Orbital Rail Corporation Limited, HORCL. हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है HRIDC। HRIDC ने HSIIDC, मारुति सुजुकी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड HORCL नामक एक संयुक्त उद्यम बनाया है। The HORCL is developing a 126-kilometer railway line from Sonipat to Parwar. There is a connecting line from this line, which begins at Patli station and comes to Manesar station, and then this line comes inside our plant. HORCL सोनीपत से पलवल तक 126 किलोमीटर लंबी रेल लाइन विकसित कर रहा है। इस लाइन से एक कनेक्टिंग लाइन है जो पाटली स्टेशन से शुरू होकर मानेसर स्टेशन तक आती है, और फिर यह लाइन हमारे प्लांट के अंदर तक आती है। From Patli station to Maruti Suzuki is 5.2 kilometers. Inside the Maruti Suzuki factory, we have 5 trucks totaling 8.2 kilometers of railway line covering 2 kilometers distance. पाटली स्टेशन से मारुति सुजुकी की दूरी 5.2 किलोमीटर है। मारुति सुजुकी प्लांट के अंदर हमारे 5 ट्रैक हैं, जिसकी कुल लंबाई 8.2 किलोमीटर है। यह 2 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। And we will take it further with this new facility at Manesar. Once it becomes fully operational, we will be able to dispatch 450,000 vehicles annually, increasing the share of railway dispatches to 35% by FY 2030-31. This means a growth of almost 40% from the current level. And we will be able to avoid an estimated 175,000 tons of carbon dioxide equivalent emission
and save 60 million liters of fuel annually. और हम मानेसर में इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद इसे और आगे ले जाएंगे। एक बार यह पूरी तरह से शुरू हो जाए तो हम सालाना 4,50,000 वाहन भेज सकेंगे, जिसके कारण वित्त वर्ष 2030-31 तक रेलवे डिस्पैच का हिस्सा 35% तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर से लगभग 40% की वृद्धि। इसके अलावा लगभग 1,75,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम कर सकेंगे और साथ ही साथ सालाना 6 करोड़ लीटर ईंधन भी बचा पाएंगे। Maruti Suzuki is fully aligned with the Prime Minister's flagship Gati Shakti program to enhance the use of sustainable logistics solutions in India. Through this in-plant railway siding project, we aim to further reduce our carbon footprint in logistics, bring down fossil fuel consumption, and reduce congestion on the roads. मारुति सुजुकी भारत में ग्रीन लॉजिस्टिक समाधानों के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के अवधारणा के अनुरूप गति शक्ति कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इस इनप्लांट रेलवे साइडिंग के माध्यम से हमारा लक्ष्य लॉजिस्टिक्स में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना और सड़कों पे भीड़ भाड़ को कम करना है। Ladies and gentlemen, a project of such scale requires expertise from multiple partners. I'd like to thank Ministry of Railways, Government of Haryana, and Indian Railways for their continued support in timely approvals and seamless implementation of this project. देवियों और सज्जनों, इस तरह के बड़े पैमाने की परियोजना की सफलता के लिए कई भागीदारों के सहयोग और उनकी दक्षता की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर मैं रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार और भारतीय रेलवे को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को समय पर स्वीकृत करने और इसके निर्बाध क्रियान्वयन में निरंतर सहयोग किया। I am truly humbled to be part of this historic moment and deeply optimistic about the future. I once again thank you, both of the ministries, for their gracious presence and continued guidance. मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर हृदय से अभिभूत हूं और भविष्य के लिए अत्यधिक आशान्वित भी हूं। मैं एक बार फिर से दोनों मंत्रियों को उनकी गरिमामय उपस्थिति और निरंतर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूं। We remain committed to contributing to India's growth in harmony with the environment. Thank you and namaskar. भविष्य में भी हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए भारत के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।